आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, के से क, की एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन अक्षर। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप से लिख कर लेकर आया हूं, जो कि जिसे बोलते हैं आप लोग व्यंजन अक्षर यानी क से लेकर के ज्ञ तक। अब इतना ही नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को क से लेकर के ज्ञ तक आप लोग को अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से लिखकर दिखाऊंगा। उसके साथ इसका जो है ना अंग्रेजी प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर क है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो इसका होगा के से क। ऐसे लिख करके प्रैक्टिस भी कराऊंगा, के एच से ख। और आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं जाने रहते हैं, आप यदि इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से लिखा हूं ऐसे याद नहीं करते हैं, तो आपको दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, आपसे कभी भी नहीं अंग्रेजी बोला जाएगा या फिर अंग्रेजी लिखा जाएगा या फिर हिंदी भी लिखना और पढ़ना आप सबको कभी भी आएगा। नामुमकिन है दोस्त। अगर आप पहले इसे नहीं जानते हैं तो क्यों ना हम पहले इसे ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। और यह क्लास 2 है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है ना आप सबको 1 क्लास दे चुका हूं, इसका पार्ट 2 बनाया हूं और बहुत सारे कमेंट आने की वजह से मैं बिल्कुल क से स्टार्ट किया हूं। मैं हूं आपका धर्मवीर सर, हिंदी इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हूं? के से क। आप लोग एक बार फर्स्ट में पहचान कीजिए। देखिए, के कैसे है और के से क कैसे बन रहा है, उच्चारण कैसे पढ़ रहा हूं, ऐसे उच्चारित कैसे करता हूं, इसको पहले आप लोग ध्यान से समझिए और इत्मीनान से उच्चारण मेरा समझिए और लिखिए। एक काम कीजिए कि आप लोग अपने नोटबुक यानी पेन लेकर के बैठिए, कॉपी, और उसको जो भी बता रहा हूं जैसे पढ़ रहा हूं ऐसे उच्चारण करके, उच्चारण के साथ साथ आप जो है ना अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करते चलिए, तभी आप लोग को बहुत ही विस्तृत से इत्मीनान से समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, की एच से क्या बनेगा? ख बनेगा। जहां पर समझ नहीं आती है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जी से ग बनेगा, जी एच से घ बनेगा, एन जी से आपका अंग बनेगा। आया बात समझ में? एक बार और फिर से रिपीट करा देता हूं मैं। देखिए, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। अब ऐसे पढ़ने के बाद सी एच से च बनेगा, सी डबल एच से छ बनेगा, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ, ऐसे बनता है। ऐसे उच्चारित पढ़ते भी हैं और इसका अंग्रेजी भी ऐसे होता है। याद कर लिए, नोट कर लीजिए अभी, क्योंकि आप लोग को जो है ना ऐसे क्लास कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश से रिगार्डिंग, या फिर यह पीडीएफ जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ ही चाहिए यह लिखा हुआ, ताकि आप लोग अभी कभी भी मतलब कि अभी पढ़ ले रहे हैं और आप कभी भी अपने नोटबुक में नोट करने के लिए इसका पीडीएफ भी चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड होता है। आपको वह कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा या फिर कोई भी अपडेट्स आने वाला है कि आज क्लास आएगा अन्यथा नहीं आएगा या फिर कब आने वाला है, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है नंबर तो मैं दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 744-019-46। इस नंबर पे आप लोग जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। यह 4 है यानी 4 है, ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हाय लिख करके यदि मेरे पास मैसेज करते हैं तो मैं आपको ग्रुप में इजीली जोड़ दूंगा। वहां से आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं, नोटिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट है, देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण, इसको हिंदी में लिखा हूं, इसके बाद इसका अरेंज किया हूं इंग्लिश। देखिए कितना अच्छे से, अच्छे ढंग से। देखिए, टी से आपका ट बनता, टी एच से ठ बनता, डी से ड बनता और डी एच से ढ बनता और एन से आपका अण बनता है। अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। यहाँ पर एक बार और रिपीट कराता हूँ ताकि आप लोग को समझ में नहीं आता होगा ना तो दोबारा से पढ़ेगा तो समझ में आएगा। यह फर्स्ट में इसके सामने था, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ बनता और एन से अड़ बनता। और एक और बात आप लोग यहीं पर समझ लीजिए कि इनमें सारे में जो है ना प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि, अ का साउंड इंक्लूड होता है। अब कैसे होता है तो उसको उच्चारण करके एक बार देख लीजिए ना अपने से। क, अ आ रहा है लास्ट में, च, अ आ रहा है लास्ट में ना, अंग, अ आ रहा है लास्ट में। देखिए, झ, कोई भी व्यंजन अक्षर, कोई भी एक अक्षर यानी लेटर उठाइए, उसमें अ का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप पहले उसको पूर्ण रूप से उच्चारण करके देखिएगा। तो ऐसे पड़ेगा,
क, तो उसमें तो आएगा ही नहीं, ऐसे पढ़िएगा क, पूर्ण रूप से उच्चारण होगा तो उसमें अ का ध्वनि आता ही है। तो उसके वजह से इसमें पूरे में ए लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। के ए से क बन जाएगा, के एच ए से ख बन जाएगा, के जी ए से ग बन जाएगा, जी एच ए से घ बन जाएगा और एन जी से अंग बन जाएगा, फिर सी एच ए से च बनेगा। सारे में जो है ए प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि अ का स्पेलिंग ए होता है। आगे चलिए बताता हूँ, ठीक है। अब चलिए टी से ट, टी एच से थ तो है ना, तो टी ए से त बनता और टी एच ए से थ बनता, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो थ, टी से ट, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ध और एन से अड़। और एक और बात आप लोग अभी नोटबुक में नोट कीजिए, नोट में लिख करके लिखिएगा क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। ट जो अभी पढ़ाए हैं और त, इन दोनों का स्पेलिंग इंग्लिश में एक ही रहता है, उच्चारण अलग अलग हिंदी में होता है, बल्कि इसका स्पेलिंग एक ही रहता है। देखिएगा टी से आपका त बनता है तो टी से ट भी बन रहा था, टी एच से थ बनता था तो टी एच से ठ बनता था। उसमें देखिए हिंदी का लिखावट और उच्चारण अलग है लेकिन इंग्लिश में एक ही टाइप से लिखा गया है, ठीक है। देखिए डी से द बनेगा तो डी से वहाँ पर क्या बनता था, डी से यहाँ पर द बन रहा है तो यहाँ पर डी से क्या देखिए यहाँ पर बना है ड बनता है। क्या बनता है बच्चों, ड बनता है, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए टी से ट, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ध बनते। देखिए डी एच से ध बनता और एन से न बना हुआ है, वहाँ पर एन से अड़ बना हुआ है। तो एक बार फिर से फास्टली पढ़ करके प्रैक्टिस करा दूँ, ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से अड़। ऐसे आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसे क्लास जो है ना एक एक इत्मीनान से मैं इसको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप लोग को याद करके ही जाने दूंगा इस क्लास की मदद से। अगर आपने इस क्लास को एंड तक देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको जो है ना क्या है तो व्यंजन अक्षर जो है ना अंग्रेजी और हिंदी में स्वर का भी लेकर के आए, स्वर वन जिसे बोलते हैं अ से लेकर के अह तक, बिल्कुल आसानी से आप अंग्रेजी में कन्वर्ट यानी अंग्रेजी में लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। इससे जो है ना आप सबको अंग्रेजी बोलने लिखने पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इतना बात आप सबको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है तो पी से आपका प बनेगा, पी एच से फ बनेगा, बी से ब बनेगा, बी एच से भ बनेगा, एम से आपका म बनेगा। देखिए आप सबको मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि अगर आप टोठरो का स्पेलिंग जान गए, यह ट से लेकर के क्या है तो ट से लेकर के अड़ तक इसका स्पेलिंग अगर जान गए तो आपका इसका भी स्पेलिंग का काम खत्म हो जाएगा क्योंकि सेम ही स्पेलिंग रहता है, बस उसका उच्चारण यानी हिंदी में लिखावट और उच्चारण अलग होता है लेकिन स्पेलिंग इसका दोनों का सेम ही रहता है। देखिए यह टठरा का स्पेलिंग है और यह तथरा का स्पेलिंग, इसमें कोई मिस्टेक है, कुछ अलग है नहीं है। तो आप लोग को बस इतना याद रखनी है। अब चलिए मैं एक बार और इसको रिपीट कराता हूँ। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से आपका म बनेगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर देखिए वाई से य बनेगा, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्त स, यहाँ पर एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से बनेगा आपका यहाँ पर जे एन है, इससे ज्ञ बनता है। क्लियर। एक बार और फिर से रिपीट कर लीजिए ताकि मैं आपको अभी ही प्रैक्टिस कराऊंगा, आप सबको समझिए एक टेस्ट के जरिए, एक टेस्ट भूलूंगा इसी वीडियो को अंदर। तो पहले आप लोग इसको एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि ध्यान से देखिएगा, तो आगे जो भी पूछूंगा उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर उसको अभी उसको लिखूंगा, आप लोग फटाफट से समझ में आएगी आप सबको। देखिएगा वाई से य बनेगा, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स। अब देखिए W से भी व बनता है या फिर V से भी व बनता है, इस बात को अभी आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए, नोट लिख करके, ठीक है। देखिए एस एच से तालव्य स, एस से मूर्धन्य स और एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन यहाँ पर जे एन से बनेगा ज्ञ। क्लियर। अब यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब इसको जो है ना मैं खाली खाली लिखा हूँ, यहाँ पर खाली स्पेस छूटा हुआ है, अब इसको मैं अंग्रेजी में लिखूंगा और आपसे पूछता भी हूँ कि अगर आपको जानकारी भी है या इसका हिंदी क्या, या हिंदी का अंग्रेजी क्या होगा, क पढ़ते हैं इसका अंग्रेजी क्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को याद हो गई है तो कमेंट कीजिए इसी वीडियो के नीचे। देखिए इसका होगा के से क, यहाँ पर के एच से बनेगा आपका ख। क्लियर। यहाँ पर जी से ग बनेगा और यहाँ पर जी एच से क्या बनेगा बच्चों, जी एच से
घ बनेगा, GH से घ, NG से आपका अंग N और G से अंग ऐसे होगा। क्लियर। देखिए CH से च बनेगा, CH से आपका छ बनेगा, J से ज बनेगा और JH से क्या बनेगा, झ बनेगा और YN से य बनेगा, YN से बनेगा य। क्लियर। याद हो गया आप लोग को, प्रैक्टिस भी हो गई, लिखने को तरीका भी मालूम चल गया, उच्चारण करना भी सीख गए। अब देखिए यहाँ पर टठ को, देखिए टठ को तो मैं लिखा ही हूँ, तो टठ को मैं ऊपर ही फर्स्ट में लिख करके दिखाता हूँ। देखिए इसका ऊपर लिख रहा हूँ, टी से आपका ट बनेगा, देखिए टी से ट, TH से ठ बनेगा, तो यह TH से ठ हो गया, इसका काम खत्म। TH से ठ हो गया और यहाँ पर देखिए अब D से ड बनेगा और DH से क्या बनेगा बच्चों, DH से ढ बनेगा और N से आपका अड़ बनेगा। देखिए यह जो है ना, यह इंग्लिश हो गया, किसका इंग्लिश, तो इसका इंग्लिश है। ठीक है, आप लोग को जो भी प्रैक्टिस कराया हूँ बहुत ही बेहतरीन से इत्मीनान से लिखवा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। ऐसे क्लास आप लोग को देखने के लिए तरस जाइएगा मेरे भाई, ऐसे आप लोग क्लास कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। और यह पार्ट 2 क्लास है, आप लोग याद रखिएगा। पार्ट 3 भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए पार्ट 3, इसके पार्ट 3 भी लेकर के आऊँगा। देखिए अब यहाँ पर सेम टू सेम वही स्पेलिंग यूज करेंगे, यह तस में भी। देखिए टी से आपका त बनेगा, टी से त और TH से थ बनेगा और डी से आपका डी से द बनेगा और DH से ध बनेगा और N से आपका अड़ बनेगा। तो N ऐसे लिख लेंगे, कैपिटल हो या स्मॉल। तो आप लोग को कैपिटल और स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लोग को प्रयास करनी है, पढ़ने और लिखने को प्रैक्टिस करनी है। तो पहले मैं इस वीडियो को एंड में तो लगाऊंगा नहीं, लेकिन इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, या फिर मेरे इस चैनल को जो है ना आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर बटन पर सेलेक्ट कीजिए और मेरा जब भी वीडियो आएगा तो उस पर जो है ना आप लोग को फर्स्ट में नोटिफिकेशन आएगा, तो वहाँ पर वीडियो जा करके देख सकते हो और पढ़ सकते हो। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहे हैं मेरे भाई। अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी है, न्यूज़ पढ़ने लिखने नहीं आती है, या आपको अपने एड्रेस लिखने नहीं आती, या फिर आपके दोस्त के, आपके घर वाले के, या फिर अपना नाम ही अंग्रेजी या हिंदी में लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर बुक नहीं पढ़ने आती है, तो आप लोग को ऐसे जो है ना, आप लोग जो है ना बहुत ही परेशानी होती है आपको कुछ भी करने में, लिखने पढ़ने में। तो इसलिए मैं ऐसे क्लास को अरेंज करता हूं और मैं कसम खाता हूं कि मात्र आप सबको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, रोजाना ऐसे क्लास देखते हैं, रोजाना यानी डेलीज बाई डेली, तो आप लोग को 1 मंथ के अंदर हिंदी हो या इंग्लिश आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 से हीरो बन जाओगे। ठीक है, तो पहले आप लोग को इतना जो बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को रूल्स नियम फॉलो करनी होगी, पढ़ने लिखने को प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है तो प है, इसका हिंदी क्या इंग्लिश क्या होगा, पी होगा, PH से क्या होगा बच्चों, फ होगा और B से क्या बनेगा, ब बनेगा और यहाँ पर BH से भ बनेगा, BH से भ और M से सिंपली म बनेगा। क्लियर, आया बात समझ में, प्रैक्टिस हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है तो य है, इसके लिए Y से य होगा और यहाँ पर R से र होगा और L से ल होगा, W से व या V से भी व बनता है या V से भी व। क्लियर। अब यहाँ पर SH से तालव्य स होगा, SH से मूर्धन्त स होगा, S से दंत स होगा, देखिए H से ह होगा, KSH से क्या होगा, छ होगा और TR से आपका त्र होगा। क्या होगा बच्चों, TR से आपका त्र बनेगा और यहाँ पर ज्ञ है तो GY से ज्ञ बनेगा। क्लियर, या फिर JN से ज्ञ बनता है या फिर JY से ज्ञ बनता है, तो JN से ज्ञ बनता है तो JN से आपका ज्ञ होगा। यह N है, लास्ट में जो है ना आपका N बना हुआ है। ठीक है, आया, याद हो गया आप लोग को, प्रैक्टिस हो गई। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ है A से अ पढ़ेंगे, डबल A से आ पढ़ेंगे, छोटी ई यानी छोटा उच्चारण भी होता है, तो छोटी ई का स्पेलिंग आई होता है, तो ई पढ़ते हैं, आई से ई और डबल ई से ई, यू से उ यानी यू से ऊ नहीं करके यू से ऊ पढ़ते हैं, छोटा ऊ है, और डबल ओ से ऊ, इसका उच्चारण अधिक होता है छोटा ऊ के अपेक्षा, और छोटी ई के अपेक्षा बड़ी ई का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उच्चारण अधिक होता है, हीजे करके बोलते हैं। ठीक है, ई से ए पढ़ते हैं, ए आई से ए पढ़ते हैं, ओ से ओ होगा और ए यू से औ पढ़ते हैं। क्लियर। अब देखिएगा AN से अंग होगा
और यहाँ पर अह का स्पेलिंग एच है। एक बार इसे फिर से प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि इसको जो है ना अंजादी आपको लिख करके प्रैक्टिस कराऊँ, वहाँ पर आप लोग को दिक्कत परेशानी ना हो सके, आप लोग को बिल्कुल विस्तृत से इत्मीनान से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए देखिए, ए से अ पढ़िएगा, डबल ए से आ पढ़िएगा, आई से ई पढ़ेंगे, डबल ई से ई पढ़ेंगे, यू से उ पढ़ेंगे, यू डबल ओ से ऊ पढ़ेंगे, ई से ए पढ़ते हैं, ए आई से ए पढ़ लेंगे, ओ से ओ पढ़ेंगे, ए यू से औ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ए एन से अंग पढ़ेंगे और ए एच, यहाँ पर ए एच से अह पढ़ लेंगे। क्लियर, याद हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई। अगर याद नहीं है या फिर याद भी हो गई तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए अपने फ़ोन में, ताकि आप लोग को जो है ना, या फिर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं नंबर दे ही दिया हूँ, या फिर मेरे चैनल को अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो नंबर भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, या फिर मेरे नंबर को जो है ना व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज करते हैं। मैं फर्स्ट में इस वीडियो को शुरुआत करते समय मैं आपको नंबर दिया हूँ, उस नंबर पर कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज करते हैं तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ देता हूँ। वहाँ पर आप लोग को एक एक मतलब कि पीडीएफ मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसमें प्राइस वगैरह नहीं लगाया गया है और नहीं मतलब कि आपसे मांगा भी जाएगा, और बिल्कुल फ्री में बिल्कुल मुफ्त में आपको पीडीएफ दिया जाएगा, क्योंकि आपने घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने फ़ोन में देख करके अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, उससे और जो है ना आप सबको प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे मैं अंजादी लिखने को प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर आप लोग को याद हो गई होगी तो इसको जो है ना एक बार अपने कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा इंग्लिश में लिख करके। ठीक है, चलिए देखिए, ए से अ पढ़ेंगे। ठीक है, ए से अ, डबल ए से आपका आ पढ़ लेंगे, यहाँ पर छोटी है इसके लिए आई पढ़ेंगे, आई से ई पढ़ते हैं और डबल ई से आपका ई पढ़ लेंगे। क्लियर, देखिए यू से ऊ पढ़ेंगे और डबल ओ से आपका ओ पढ़ेंगे। देखिए ई से ए पढ़ते हैं और ए आई से ए पढ़ते हैं और ओ से ओ पढ़ेंगे और ए यू से आपका औ बनेगा। क्लियर, देखिए अंग है तो ए एच से आपका ए एन से अंग पढ़ेंगे और यहाँ पर अह है तो ए एच से अह पढ़ लेंगे। क्लियर, याद हो गई आप लोग को, प्रैक्टिस भी हो गई, लिखने को भी नॉलेज हो गया और आप लोग को पढ़ने के भी नॉलेज हो गया। अब इसका बच जा रहा है क्या, तो यह स्वर वर्ण बोलते हैं। अ से लेकर के अह तक अक्षर को स्वर वर्ण बोलते हैं और क से लेकर ज्ञ तक अक्षरों को व्यंजन वर्ण बोलते हैं, यानी व्यंजन अक्षर बोलते हैं। तो इतना बात तो आप लोग को याद हो गई, अंग्रेजी और हिंदी में प्रैक्टिस भी हो गई। ऐसे जो है ना इतना प्रैक्टिस हो गई, तो अब इसके बाद आप लोग को अंग्रेजी से हिंदी प्रैक्टिस कराऊंगा, लिखने को शब्द या नाम हो तो बहुत ईजिली आप लोग को विस्तृत से समझ में भी आएगी, आसानी से भी, और आसान होगा आपको समझने में भी। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत भी आप लोग को नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग जो है ना बहुत ही सटीक तरीके से समझ भी पाएगी। और देखिए एक और बात कि आप कोई काम भी कर रहे हैं, बड़े हो गए हैं, छोटे हो गए, उससे कोई मतलब कि दिक्कत नहीं। देखिए नॉलेज, आप बूढ़े हो जाएंगे, मरते वक्त तक आप नॉलेज ले सकते हैं, उसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात ही नहीं है। तो पहले आप लोग नॉलेज इकट्ठा कीजिए। बड़े हो गए, शर्माइए मत कि मैं ऐसे क्यों पढ़ रहा हूँ, बड़े हो गया हूँ, नहीं मेरे भाई, आप लोग को शुरुआती स्टार्टिंग पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ना ही से तो कुछ होता है भाई। तो पहले आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए और कुछ कीजिए, अपने लाइफ में सक्सेस पाइए। ठीक है, यानी सफलता पाइए। देखिए अगर आपको इतना याद हो गया तो ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण की मात्राएं होते हैं। अगर मात्राएं कुछ आप लोग को चाहिए तो अगर आप लोग पार्ट 1 क्लास नहीं देखे हैं तो यहाँ पर जो है ना ऐसे जो है ना आपके सामने प्लेलिस्ट का मतलब कि वीडियो का एक लिंक आएगा या फिर वीडियो ऐसे शो होगा। देखिए एक वीडियो शो होगा, उस पर टैप कीजिए तो वो पार्ट 1 क्लास है, उसमें आप लोग को प्रैक्टिस कराया गया है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को बच्चों में पर इन करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी सही मज़ेदार किसी और नेक्स्ट पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।